क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर पाकिस्तान ने गलती कर दी है? नमस्कार, हेलो, वेलकम। आप देख रहे हैं क्रिको, मैं हूं रौनक। एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना और एक होता है कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों कर लिया है। एक पैर पर कुल्हाड़ी मारी और दूसरा पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है। पाकिस्तानी टीम बहुत बड़ा परफॉर्म कर रही थी और लोग उनको घंटा समझकर बजाकर चले जा रहे थे। पीसीबी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने किंग बुलवा दिया है, पीआर एजेंसी को पैसा देकर अब उसको कप्तानी से कैसे हटाए, इसलिए हटा नहीं रहे थे। लेकिन फिर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पेल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंडिया से हारना कबूल कर सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान से नहीं। यही रीजन था कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर कप्तानी उन्हें मिल गई, क्योंकि जिसको कैप्टन बनाया था यानी शाहीन अफरीदी, वो इतने इंजर्ड रहते थे कि घर और टीम होटल में रहने से ज्यादा हॉस्पिटल में रहती थी। इसीलिए एक बार फिर बाबर को कप्तान बनाया गया। अब की बार बाबर भाई ने कहा कि कुछ और तूफानी करूंगा और अमेरिका से हार गए। वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर बाबर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, या यूं कहें कि उनसे कप्तानी ले ली गई। लेकिन उनसे कप्तानी लेने के बाद तो अब पीसीबी में और त्राहिमाम मच गया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लोगों को लग रहा है कि कहीं हम चीन से न हार जाएं। वैसे क्या आपको लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चीन से भी हार सकती है? कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। ये बात इंडिया तक में लोगों को पता है और पाकिस्तान में ये बात आम हो गई कि अब बाबर के बाद कप्तानी रिजवान को मिलने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुदस्सर नजर के हिसाब से तो पीसीबी के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। कप्तानी रिजवान को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अलावा सबको कप्तानी देकर देख लिया गया है। मुदस्सर ने यह भी बोला है कि हालांकि टीम मैनेजमेंट रिजवान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि और किसी यंगस्टर को कप्तानी दी तो बाबर, रिजवान, शाहीन और शादाब जैसे खिलाड़ियों की कप्तानी उसको प्रेशर देगी। यानी ये बात क्लियर हो गई कि अब रिजवान को कप्तानी मिलने वाली, इसलिए रिजवान भी वैसे ही नखरे कर रहे हैं जैसे वैलेंटाइन वीक में गर्लफ्रेंड करती है। कुछ अफवाहों की माने तो कप्तान बनने के लिए रिजवान ने पीसीबी के सामने 2 शर्तें रखी हैं। क्या है वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं। पहली शर्त यह कि अगर रिजवान कप्तान बनते हैं तो उनको कम से कम 3 साल के लिए कप्तानी चाहिए, यानी 2027 वर्ल्ड कप तक रिजवान चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान की कप्तानी से हटाया न जाए। दूसरी शर्त रिजवान की यह है कि वो चाहते हैं कि टीम सेलेक्ट करने का हक उनको दिया जाए। वैसे ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रिजवान ने ये शर्त रख दी है तो फिर ये पीसीबी के गले की हड्डी साबित हो सकती है, क्योंकि पहली शर्त के हिसाब से रिजवान को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कोई हटा ही नहीं पाएगा। यानी एक इंसान कहे कि मुझे कंपनी का सीईओ बना दो और 3 साल तक हटाओ भी मत, भले ही कंपनी नुकसान में जाए, लेकिन आपने क्योंकि ये शर्त मान ली है तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। अगर कल को रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो भी पीसीबी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो शर्त मान ली है। दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी है टीम बनाने की, वो बाबर आजम से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम चुनने में बाबर आजम का सबसे ज्यादा हक रहता था, और इसीलिए उन्होंने वही टीम चुनी जो उनको पसंद थी, और उनकी मनमानी की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो गई। अब अगर यही पावर रिजवान को भी दे दी गई तो फिर वही ढाक के 3 पात वाला हिसाब हो जाएगा, यानी आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। वैसे आपको क्या लगता है, इन शर्तों के बाद भी रिजवान पाकिस्तान की कप्तानी के लिए बेस्ट चॉइस है? और अगर वो नहीं है तो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान की हालत पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्रिको पर मिलेंगे कल एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।